नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। अभी आप लोग मुझे देख चुके, लेकिन कृति को आप जानते हो? कृति 24 साल की लड़की है जिसकी न्यूज मेरे पास आई है, क्योंकि इसके साथ जो हुआ है वो सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। कृति एक पीजी में रहती है और वहां उसी पीजी में एक लड़का आता है जिसका नाम अभिषेक होता है। अभिषेक कृति के घर के पास जाता है, रूम के पास जाता है, सॉरी, क्योंकि वो पीजी में रहती है तो रूम रहता है। रूम के पास जाता है, बेल दबाता है, कृति बाहर आती है और उसके बाद वो अभिषेक कृति को, अब ऐसा क्यों करता है ये आप जानिए, क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। आप सुन करके हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी ऐसे केसेस में हो रहा है। देखिए, बेंगलुरु की ये घटना है। बेंगलुरु में एक एरिया है, एक क्षेत्र है कोरामंगला। कोरामंगला में एक पीजी होता है, पीजी हॉस्टल होता है, और इसी हॉस्टल में 24 वर्ष की लड़की जिसका नाम है कृति कुमारी रहती है। अब कृति कुमारी अपने घर में रह रही है, हॉस्टल में रूम में रह रही है। इसकी एक लड़की रूममेट है और उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम अभिषेक है। इन तीनों लोगों के बीच में ही ये स्टोरी पनपती है और ये इस हद तक बढ़ती है कि रूममेट को ये कर दिया जाता है। देखिए, पुलिस के पास एक फोन आता है कि यहां पर आइए, कोरामंगला क्षेत्र में पीजी में आइए, क्योंकि यहां पे ये सब हो गया है। ये सब का मतलब आप समझ रहे हो ना। अब जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो देख करके बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पे कृति गिरी पड़ी हुई थी और वो, अब आप समझ लो क्या हुआ था उसके साथ में। अब क्या होता है कि अब पुलिस को पता करना था कि ये लड़की है कौन, क्योंकि पुलिस को तो पहले से नहीं पता था ना। पुलिस पता करती है क्योंकि अब हॉस्टल में रह रही है तो जाहिर सी बात है, हॉस्टल वाले सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन रखते ही हैं, तो पता चल जाता है कि एक कृति है, बिहार से आई है यहाँ पर, और ये यहाँ से जाती है अपने जॉब पर और जॉब से वापस आती है। इसकी एक रूममेट भी है और ये सब पता चल जाता है। अब दूसरा स्टेप पुलिस का होता है कि जो इस पीजी में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, इसको तलाश करे। पुलिस ये भी करती है, जितने भी सीसीटीवी फुटेज है ना उसको तलाश करती है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो देख करके बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसमें एक आदमी दिखता है जो कि कृति के रूम के साइड जा रहा होता है और उसके हाथों में कुछ होता है। ठीक है, मैं आपको तस्वीर भी लगा दूंगा अगर पॉसिबल हो सका तो। अब देखिए, वो जाता है और उसके बाद बेल दबाता है। उसके बाद कृति जो है वो बाहर आती है। जो ही कृति बाहर आती है ना, वो तुरंत ऐसे करके पकड़ता है और कई बार तो, ठीक है, और उसके बाद यहां से ये कर देता है। अब मैं शब्दों में नहीं बोल रहा क्योंकि ये वीडियोस ना येलो डॉलर हो जाती हैं, जिससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता। इशारे आप समझ रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो, बस इतना मेरे लिए काफी है। खैर, ये सब कर देता है। उसके बाद क्योंकि ये सब करता है, जब ये सब फाइट वाइट चल रही होती है ना दोनों में, कृति में और अभिषेक में, जो लड़का है, तो उस समय कृति चीखती भी है बचाने के लिए। तो जो आसपास की, क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स पीजी है, यहां पर बहुत सारी लड़कियां भी रहती हैं, वो भी लोग आती हैं अंत में। और क्योंकि अभिषेक वहां से तुरंत करके अपना काम भाग जाता है, लेकिन जो लड़कियां आती हैं ना, कृति सामने है, बैठी हुई है, मैं अगर हो सके तो पॉसिबल मैं फोटोज लगा दूंगा, और देखती भी हैं लड़कियां, लेकिन कृति के पास नहीं जाती हैं। ये देख करके मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मतलब मैं अपना अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं आपसे, क्या है कि मेरे दिमाग में पहले ये चला ना कि जिस प्रकार से लड़कियां प्रोटेस्ट करती हैं कि हम लोग मेंस के बराबर हैं, ये हैं वो हैं, मैं भी बड़ा कहता हूं कि हाँ है, मतलब मेंस आर इक्वल टू लेडीज, जो भी आप कह लो। पर इस हरकत को देख करके मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा, और मैंने ऐसी सिमिलर हरकत बहुत जगह पे देखी है। एक जगह तो मैंने ये देखी है कि एक लड़का होता है, उसको कुत्ते थोड़ा इधर उधर ले जा रहे होते हैं खींच के, ठीक है ना, और दो लेडीज होती हैं, वो देख रही हैं कि इधर कुत्ता कर रहा है, लेकिन वो दोनों बढ़ती जाती हैं और इधर देखती जाती हैं। एक आदमी होता है तो उस लड़के को बचाता है। ऐसी ऐसी हरकतें देखी हैं। और फिर जब हम सोचते हैं कि मैंस आर इक्वल टू लेडीज एंड लेडीज आर इक्वल टू जो भी है सो एंड सो, तो मुझे अपने कानों पर, दिमाग पर थोड़ा सा शंका ये करने लगता है मेरा कि क्या ये सच में है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है। वो देखती रहती है, बढ़ती रहती हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो अब इस पे आप ही लोग बोलिए, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, कमेंट सेक्शन में बहुत भगदड़ सी मच जाएगी। खैर, यहाँ पे कृति साफ सफाई हो जाता है। मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पे जेंट्स होते ना, जो मेल होते, तो तुरंत उठाते और लेके भागते, ठीक है ना। पर यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है। कोशिश फर्स्ट में तो कोशिश होता नहीं, बाद में हुआ होगा, जो मुझे नहीं पता, तो वो तो बात अलग है, पर स्टार्टिंग में नहीं हुआ और कृति तो खत्म हो गई। खैर, जब सीसीटीवी फुटेज
खंगाला गया, देखा गया कि वो लड़का कौन है, तो पुलिस को पता चला कि ये अभिषेक है। अब अभिषेक का पता किया गया तो ये पता हुआ कि कृति के साथ जो उसकी रूममेट है उसी का बॉयफ्रेंड है अभिषेक, और वही अभिषेक ये है जो ये सब कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि चलो मान लो कि अभिषेक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करता तो एक तो बात होता कि दोनों में झगड़ा हुआ और ये लोग ऐसा कर दिया, ठीक है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। पर गर्लफ्रेंड की जो रूममेट है कृति, उसको ये क्यों किया, ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस के दिमाग में सबसे ज्यादा प्रश्न यही होता है। दूसरी बात, अब तो पुलिस को सिर्फ इतना ही पता चला है ना कि अभिषेक है, अभिषेक गया कहां ये सब करने के बाद? तो भाई साहब, अभिषेक तुरंत मध्य प्रदेश भाग गया था, बेंगलुरु से, ठीक है ना। ये सब करते करते तुरंत इंस्टेंट भाग गया मध्य प्रदेश। अब पुलिस ने मध्य प्रदेश से अभिषेक को भी पकड़ लिया है और पूछताछ भी किया है। अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो ये हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जस्ट आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा भी आप लोगों ने सुना होगा कहीं कि दो के बीच में तीसरे को नहीं आना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर एक्स्ट्रा लव अफेयर्स की बात मैं कर रहा हूं। यहां पे ये बात नहीं थी, यहां पे बात थी जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मेन पॉइंट था वो आप सुनिए। कृति जो कि खत्म हुई है, उसकी फ्रेंड जो रूममेट है उसका बॉयफ्रेंड है ये। अब जो कृति की जो रूममेट है उसका बॉयफ्रेंड अभिषेक, इन दोनों में ना झगड़ा होता था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता रहता है, तो ये दोनों में झगड़ा होता था अभिषेक और अभिषेक की गर्लफ्रेंड में। अब बीच में कृति आ जाती थी, घुस जाती थी बीच बचाव करने के लिए, और सिर्फ बीच बचाव ही नहीं करती थी या फिर इसको रोकती ही नहीं थी, वो साफ साफ कृति को भी कहती थी कि तुम अभिषेक से दूर रहो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं अभिषेक को ये बातें बुरा लगती थी कि तुम बचा रही हो, वो बात सही है, झगड़ा में आ रही हो, वो भी बात सही है, पर ये क्या है कि अभिषेक से दूर रहो, यानी रिलेशनशिप तोड़ने की बात कर रही थी कृति। ऐसा अभी आया है, मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जो अभी तक पता चला है। अब इसी बात पर भड़क गया था अभिषेक कृति पर कि तुम हमारे रिलेशनशिप को क्यों अलग करना चाहती हो, क्यों भड़का रही हो हमारी गर्लफ्रेंड को, ठीक है ना। और इसी वजह से भड़क करके ये आया, पीजी में घुसा और ये सब करके भाग गया। अब देखो यहाँ पे मैं ये एक बात बता देता हूँ, ये भी मामला है, मान लो कि अभिषेक ने तो जो करना है वो कर दिया कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड को तू भड़का रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। आपके भी लाइफ में या फिर आपके दोस्त के लाइफ में ऐसा होता है कि जो गर्ल्स होती हैं उनकी फ्रेंड्स जो होती हैं वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। लेकिन ये खत्म करके कृति को क्या मिला? अभी अभिषेक तो जाएंगे जेल और गर्लफ्रेंड बाहर रहेगी। अभी क्या करेंगे ये 10-20 साल ये तो जेल में ही रहेंगे। मान लो 14 साल, तो 14 साल इनका जेल फिक्स है, अभिषेक का पता तो चल ही गया है। अभी क्या करेंगे? जिस गर्लफ्रेंड के लिए लड़ रहे थे वो गर्लफ्रेंड तो मिली नहीं, ठीक है, वो तो जाएगी ही बाहर, लेकिन आपका क्या? आप तो जो किए, क्या हो गया आपका? मैं अब क्या ही बोलूं। मतलब जिसके लिए आप आ रहे थे कि जो हमारा रिलेशन है वो सही रहे, अब तो वो सही रह के भी कुछ नहीं रहेगा ना, क्योंकि जो किया है अब तो ना घर के ना घाट के ये वाला हाल हो गया। तो इसीलिए पेशेंस लेवल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आजकल तो लोग जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं, फ्लैश खा रहे हैं, बहुत कुछ जानवर वानवर को पका के खा जा रहे हैं, वैसी ही हो जा रही है। जैसा कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो वही वाला हाल है। थोड़ा सा इधर उधर पंगा हुआ क्या, माइंड सटका और जा करके बस और फिर चलो जेल, ऐसा ही हाल हो जा रहा है। तो यही हो रहा है हमारे भारत देश में, और आई होप कि आगे और होता जाएगा। अब मैं एक बात यहाँ पे कमेंट आपको बता दूं कि बहुत लोग बोलेंगे कि जो फ्लैश खाता है ऐसा नहीं होता है। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जो जैसा खाता है ना वैसा ही उसका स्वभाव होता है, ठीक है ना। और ऐसा लॉजिकली भी ठीक ही है कहना। मैं ज़्यादा साधु संत तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, आई बिलीव इन दिस टाइप ऑफ क्वाइट्स। पता नहीं, ज़्यादा इंग्लिश नहीं पता। खैर, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। राम राम, मिलते हैं।